मुलाकात में आज समस्तीपुर के लोकप्रिय नेता और विधायक समस्तीपुर क्षेत्र के साइन जी, जिनके परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे आज सिटीजन टीम खास मुलाकात करने के लिए आए हैं। कुछ चर्चों पर बात होगी, कुछ मुद्दों पर बात होगी सिटीजन आवाज़ टीम के साथ। आइए मिलते हैं सिटीजन आवाज़ टीम साथ में साहिन भाई के साथ। आइए सर, नमस्कार। आप कुछ बताएं। जी नमस्कार, धन्यवाद, स्वागत है आपका। पहले तो आप अपना कुछ बताइए कि राजनीति में कैसे आए, 10 साल राजनीति का कैरियर कैसा रहा और आगे क्या है आपका प्लान? शुरू से हमारा परिवार सामाजिक और राजनीतिक लोग रहे हैं। हमारे पूर्वज भी, हमारे पिताजी खुद एक शहरी क्षेत्र से वार्ड काउंसलर भी हुआ करते थे और समाज में एक सामाजिक एक कार्यकर्ता की तरह वो समाज में काम सेवा करने का उन्होंने काम किया था। तो वही खून है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर, और जननायक यहाँ कर्पूरी ठाकुर भी हुआ करते थे, तो तमाम लोगों से हम लोगों ने प्रेरणा लेकर के समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। और जब छात्र जीवन में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का राजनीतिक में उदय हुआ और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के छात्र जीवन से ही, छात्र राजद से ही हम लोग छात्र राजद को ज्वाइन किया छात्र जीवन में, और छात्र राजद को ज्वाइन किया है। तब से आज तक यह संकल्प है कि भाई जो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में जो पिछड़ापन है हमारे बिहार में, हमारे जिला में, और उसको दूर करने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए, जिला के विकास के लिए, लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, और जो है सोशल हमारा जो जस्टिस है, सामाजिक न्याय, उसको मूलभूत सरजमीन पे उतारने के लिए जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी का संकल्प था, उस संकल्प में हम लोग को लगा कि एक बड़े विचार के साथ हमारे नेता जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिस विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, उसमें हम तमाम लोगों को साथ देना चाहिए। इसीलिए तब से उनके साथ हैं और आज उनके आशीर्वाद से आज इस जगह पे हैं। और लगातार हमने अपने 9 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हुआ है, पूरे समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, हर पंचायत में स्कूल करवाना, हर गांव को में बिजली पहुंचाना, हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, लगभग विभिन्न विपक्ष में रहने के बावजूद जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, हर क्षेत्र में किसी भी विधानसभा में आप जाइएगा तो वहाँ सैकड़ों सड़कें अभी भी कच्ची होंगी, खरंजा का सड़क होगा। लेकिन हमने व्यक्तिगत प्रयास से विपक्ष में रहने के बावजूद विधानसभा में उठाकर, सचिवालय में जाकर, उससे मिलकर तमाम तरह के जो मेरा अधिकार क्षेत्र है उससे 10 गुना ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र में काम कराने का प्रयास किया है। और जो आप गांव में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मेरे इतना कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां तमाम पंचायतों में उच्च विद्यालय मैंने कराने का काम किया कि 12वीं तक बच्चे गांव में पढ़ सके, दूर बच्चे बच्चियों को ना जाना पड़े। हर गांव को मुख्य सड़क से गली गली को बनाने का काम किया है। अभी भी कुछ समस्याएं हैं जिसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए लगातार कोशिश है। जिला में कॉलेजेस में पीजी की पढ़ाई नहीं है, तो बहुत विभिन्न क्षेत्रों में उस पर आप विशेष चर्चा कीजिएगा तो मैं उसके विशेष बताऊंगा। चलिए, अभी परिचय का आपने पूछा तो मैं अभी आप जैसे देख ही रहे हैं, पूरे विश्व जो है कोरोना महामारी की चपेट में आ गया है। तो ये जो कोरोना महामारी या कोविड-19 आया, उसके बाद जो हमारा बिहार वैसे भी पिछड़ा राज्य रहा है, उसमें बहुत सारे लोग पलायन करके आएंगे और आ रहे हैं। अभी बहुत सारे मजदूर, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। तो अभी जो समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी आएंगे तो उनका जो रोजगार है या फिर सरकार जो योजना दी है रोजगार के लिए, जो फंड वगैरह मुहैया करा रही है, तो उस पर आपका अपना क्या लगता है, क्या विचार है इस पर? देखिए, अभी जो कोरोना का मामला हमारे देश पर जो संकट आया, पूरी दुनिया पे संकट आया, देश पे भी आया, उसका प्रभाव बिहार पे पड़ा, हर जिला पे पड़ा। तो अभी यह बात लोगों के सामने ज्यादा प्रमुखता से आई कि हमारे बिहार के अधिकांश लोग, गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान के बच्चे सब बाहर जाकर अपने रोजगार 200, 400, 500, 700 रुपया कमाने के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में बाहर जाने पे विवश हैं। और ये कितनी गंभीर समस्या है, इसको आम जन थोड़ा कम गंभीरता से ले रहे होंगे, लेकिन ये आम बात है कि बिहार के बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जाकर के दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने के विवश हैं। इसी को लेकर के आपको याद होगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इसी को ही इस बार का चुनावी मुद्दा पहले बनाया था। कोरोना तो अभी 2-3 महीने से आया है, लेकिन हमारी पार्टी 5-6 महीने पहले कि बेरोजगारी भगाओ, बिहार बचाओ,
क्योंकि उन्होंने समझा कि बिहार में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे जो भी समस्या हो, शिक्षा का गिरता स्तर हो या विभिन्न तरह का जो समस्याएं हैं बिहार के लिए, मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, उस तमाम मुद्दों से सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो बिहार में जो रोजगार का अवसर नहीं है, जिसके कारण एक आधी आबादी बिहार की बाहर जाने जो विवश है, उसको कैसे रोका जाए अपने बिहार में, कैसे उद्योग, कल कारखाने, तरह तरह के किसानों के लिए किस तरह का स्कीम लाया जाए, तमाम जो फल फ्रूट्स है जो यहाँ पैदावार होते हैं उसके लिए किस तरह का लाया जाए, तमाम तरह का मछली वालों के लिए किस तरह का लाया जाए, हर तरह दूध वालों के लिए किस तरह का लाया जाए। एक बड़े विजन के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बेरोजगारी भगाओ बिहार बचाओ का एक यात्रा शुरू किया था। तो उस वक्त हमको लगता है कि 100% लोग सहमत नहीं थे कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में सहमति थी। युवाओं में जो बेरोजगार लोग थे सहमत थे, लेकिन उस तरह से उस बात मुद्दे को हो सकता है कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन अभी जो कोरोना के समय में जो आया मामला सामने कि बाप लोग जो है 200-400 के लिए किस तरह नरकीय जीवन जीने पे विवश हैं, तब समझ आया कि नहीं, तेजस्वी यादव जिस मुद्दे को लेकर आए थे तो निश्चित रूप से बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में तरह तरह के उद्योग और फैक्ट्री वगैरह गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, चाहे कृषि आधारित उद्योग हो या विभिन्न तरह का उद्योग, मैंने बताया कि मिल्क का प्रोडक्ट हो, तमाम तरह का चीज हो, तो इस तरह का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन नीतीश कुमार 15 साल का शासन रहा और एक सुशासन की सरकार कहलाई, विकास की सरकार कहलाई, लेकिन क्या सिर्फ मीडिया में और अखबार में? आखिर आप 15 साल में कहाँ ऐसा कुछ कर पाए कि हमारे बच्चे, हमारे गरीब, हमारे मजदूर के बच्चे सब अपने जिला में रह करके वो रोजगार 500 रुपया भी, 400 रुपया भी कमा पाए? पूरी तरह से यह समझ में आया कि जिस तरह से लोगों का अपलायन हुआ है, बिहार सरकार पूरी तरह से फेल की है और एक भी मजदूर को पूरे बिहार से रोक नहीं सकी। 15 साल में एक भी कारखाना बिहार में सरकार नहीं खोल पाई और कितने तरह का ग्लोबल समिट किया, पर कितने उद्योगपति को बुलाया, कितना खर्च किया, लेकिन कोई उद्योगपति बिहार में काम करने को तैयार नहीं हुआ। इसका नतीजा है कि हमारे बच्चे को, हमारे गरीब को, हमारे भाई को, हमारे मजदूर को, तमाम लोगों को बाहर जाके काम करने को विवश होना पड़ा। ये सारा वीडियो 15 साल के शासन का है। लोग कहते हैं इसे कुछ पुराना 15 साल। उस समय देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं, हमारे बिहार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। आप जब आंकड़ा देखेंगे पूरे देश का हमारा कितना का बजट हुआ करता था 25 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले, और आज कितना का बजट हुआ करता है, बिहार में कितना का बजट हुआ करता था उस समय देखिएगा और आज का बजट देखिए, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बजट बहुत अंतर है। तो उस समय हम उतना काम नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय हमारे देश के पास इतना संसाधन नहीं था, हमारे देश में इतना पैसा नहीं था, हमारा देश इतना विकसित नहीं था। लेकिन पिछले 20